Hello everyone. Today we will talk about mantra and mantra jap. What is the chemistry of mantra and mantra jap? तो उससे पहले मैं डिसाइड करूँगा कि योग होता क्या है। जब से पहली बार हमारे माइंड में योग आता है ना, तो हमारे माइंड में जो पिक्चर्स आती हैं कोई योग साधना की आती हैं। आप किसी मुद्रा में बैठ जाएं, है ना, आप ये सोचें कि हम इस मुद्रा में बैठे तो ये योग है, कि अनेक प्रकार के योग बताए गए हैं। और कोई ये कहता है योग की ये डेफिनेशन है। आज मैं आपको एक ऐसी डेफिनेशन बताऊँ, एक ऐसी स्पेशल डेफिनेशन बताऊँगा योग की जो आज तक कभी किसी ने नहीं बताई होगी। तो मतलब योग होता क्या है? देखो, जो आपके मन की पतंगें हैं ना, ये आपके जो मन की पतंगें हैं जो उड़ रही हैं दसों दिशाओं में, उनको एक जगह केंद्रित करना ही योग है। आई रिपीट, आपका मन पता कैसे काम करता है? जो आपका मन है ना, मेरा भाई क्या कर रहा है, मेरे पिताजी क्या कर रहे हैं, मेरे मित्र क्या कर रहे हैं, ये कौन सी घटना हो गई, ये सरकार क्या कर रही है, ये क्या कर रहा है, मतलब जब तक आपके मन में 10 प्रश्न होते हैं और आपका मस्तिष्क जो है वो 10 कार्यों में लगा होता है, वो 10 जगह बिखरा हुआ होता है, तो आप आत्म केंद्रित नहीं होते। यू आर नॉट सेल्फ सेंटर्ड। आप क्या नहीं होते? सेल्फ सेंटर्ड नहीं होते। और जब तक आप सेल्फ सेंटर्ड नहीं होंगे, यू आर नॉट कॉल्ड एज योगी। मतलब आप कब योग कर सकते हैं, कब आप एड अप। योग का मतलब क्या है? एडिशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योग? एडिशन। हाउ टू एड अप योर सेल्फ, व्हाट टू एड अप, यू हैव टू एड अप योर कंसंट्रेशन पावर। यू हैव टू ऐड अप योर कंसंट्रेशन पावर। कैसे आप ऐड करेंगे उसे? कैसे आप ऐड करते हैं? यानी कि आप जब आपका जो नॉर्मली माइंड है ना, वो 10 कार्यों में या 10 जगह पर केंद्रित है, वो 10 जगह पर बिखरा हुआ है। अगर बहुत ज़्यादा ऐप किसी मोबाइल में भी इंस्टॉल हो जाते हैं ना, तो वो भी हैंग करने लग जाता है। जब आप अपने माइंड में बहुत ज़्यादा जो बोझ ले लेंगे, बहुत टेंशन ले लेंगे, बहुत ज़्यादा परेशानी आप अपने मस्तिष्क में प्रवेश कर लेंगे, तो फिर क्या होगा? वो भी एक प्रकार से आपके दिमाग को हैंग कर देगा। और योग में आप इतने शांतिपूर्ण और सुखमय क्यों हो जाते हैं? क्योंकि आप किसी चीज़ का कोई प्रेशर ही नहीं लेते। संसार में क्या हो रहा है, मेरे भाई बहन क्या कर रहे हैं, मेरे माता पिता क्या कर रहे हैं, मेरे जो रिलेटिव हैं वो क्या कर रहे हैं, उन पर हमारा माइंड नहीं आता। हम केवल अपने पर सेल्फ केंद्रित, आत्म केंद्रित होते हैं और केवल अपने पर, अपने अंतःकरण को शुद्ध करने पर अपने पर ही ध्यान होता है। और जब वो सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है, वही योग ध्यान में परिवर्तित हो जाता है। मतलब तभी आप सत्य तक पहुँच पाते हैं। आप पता है हमेशा बेहोशी का जीवन जी रहे हैं, आप कभी भी होश में जीवन नहीं जी रहे। आप गाड़ी में आ रहे हैं बेहोशी, गाड़ी चला रहे हैं, लेकिन आपका माइंड कहीं और है। ठीक है, आप जीवन जी रहे हैं बेहोशी में। मतलब लोग ये कहते हैं कि शराब का नशा। इस ज़िंदगी का नशा भी ऐसा है ना, 95% लोग नशे में जी रहे हैं। किसी को पैसे का नशा है, किसी को पद का नशा है, और किसी को कीर्ति का नशा है। तो किसी को किसी न किसी चीज़ का नशा हमेशा रहता है। किसी को बोतल का नशा है, मतलब किसी का भी नशा हो सकता है आपको। तो ये जो नशा होता है ना, वो नॉर्मली होता ही है। मैंने कुछ लोगों को देखा, वो ऑफिस जा रहे हैं, चल रहे हैं, उनके माइंड में चल रहा है ऑफिस में आके ये करूँगा, ऑफिस में आके वो करूँगा। उसके जस्ट उसके पास में उसका मित्र आ जाता है और वो इतना मतलब ध्यान उसका बटा हुआ है ऑफिस की तरफ कि उसे होश ही नहीं कि मेरे पड़ोस में चल कौन रहा है। तो कहने का मतलब हम इतना ज़्यादा नशे में चूर हो गए हैं, हम इतना ज़्यादा बेहोशी की हालत में जी रहे हैं, हम होशपूर्ण जीवन नहीं जी रहे हैं। अगर आप पूरे होश में आ गए ना, पूरे होश में आ गए, तो आप कभी कोई गलत कर्म नहीं कर पाएंगे। एक बार गौतम बुद्ध ने बोला भी था अपने शिष्य को, तो उसने कहा था, वो चोरी करने आ रहा था, तो उन्होंने उसे ये संदेश दिया था कि अगर आप चोरी करने आना ना, तो आप पूरे होश के साथ करना। और जब आप पूरे होश के साथ चोरी करेंगे, तो आपके अंदर जो परमात्मा बैठा ना, आपकी आत्मा, आपकी अंतर आत्मा आपको, यानी कि परमात्मा कह लो चाहे अंतरात्मा कह लो, वो जो आपकी अंतरात्मा ना, वो आपको झकझोरेगी, वो आपको चोरी करने ही नहीं देगी। यानी कि अगर आप पूर्ण होश में आ जाएंगे ना, पूरे होश में आ जाएंगे, पूरे होश में, तो ना तो आप बेईमानी करेंगे, ना आप चोरी करेंगे, ना आप भ्रष्टाचार करेंगे, आप कोई गलत कर्म करेंगे ही नहीं। तो ये हो जाता है योग। योग का मतलब क्या होता है? एड अप योर कंसंट्रेशन विच आर स्प्रेडेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। मतलब जो आपको मन है ना, वो विखंडित है, बटा हुआ है, कटा हुआ है, छटा हुआ है। कहाँ कहाँ बटा हुआ है? यहाँ 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 यहाँ।
अब वो 10 जगह बटा हुआ है, अगर आप उसको केंद्रित कर लेते हैं केवल एक ही जगह पर, तो आप बिल्कुल ही सुख और शांति की अवस्था में पहुँच जाते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है मंत्र एंड मंत्र जाप। तो मंत्र क्या होता है? तो ये मंत्र जो होता है ना, मंत्र होता है अगर आपके मस्तिष्क में 50 विचार ना होकर केवल एक ही विचार केंद्रित हो जाए, एक ही विचार केंद्रित हो जाए, एक ही विचार केंद्रित हो जाए, यानी कि वही मंत्र होता है। हाँ, वही मंत्र होता है। अच्छा जी, मतलब जितने भी विचार आपके मस्तिष्क में आ रहे हैं उतने विचार ना आने दीजिए, केवल एक ही विचार आपके मन में आए तो उसे हम कहेंगे मंत्र। मंत्र है क्या? एक ही चीज़ की रिपीटेशन है, रिपीटेशन है, रिपीटेशन है, रिपीटेशन है। यानी कि सबकॉन्शियस माइंड में सिग्नल चला जाए कि यही जो है वो जो है सत्य है, या फिर यही जो एक विचार है वही सत्य होने लग जाएगा। आप ये कहते हैं ना कि एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ, एन आइडिया कैन नॉट चेंज योर लाइफ। वही आइडिया आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है जो आइडिया आप अपने मस्तिष्क में प्रवेश कर लेते हैं, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में प्रवेश कर लेते हैं। तो आप देखिए, आप वैसे ही पता क्या है, लोगों के लिए खेल खिलौने हैं, आप सब आपके दिमाग के साथ खेल रहे हैं, ठीक है। तो जितने भी लोग हैं ना, पता है जो बहुत बड़ा आदमी, पता कौन बन पाता है? वो जो बड़ा व्यक्ति है ना, वो बड़ा बन पाता है कि वो कितने दिमागों के साथ खेल सकता है। बहुत अच्छा टीचर कौन बन जाता है? जो कितने दिमागों को कंट्रोल कर सकता है। बहुत अच्छा आध्यात्मिक गुरु कौन बन जाता है? जो कितने मस्तिष्क को कंट्रोल कर सकता है, उनके माइंड के साथ खेल सकता है। वो कितना सुपर माइंडेड है, उसने कितनी किताबों का अध्ययन कर रखा है, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आपके अंदर जो बदलाव आएंगे वो आप डिसाइड करेंगे। आप अपने मालिक स्वयं बने। आप दीपो भव। गौतम बुद्ध ने क्या कहा है? आप दीपो भव, आप अपने दीपक स्वयं बने। यानी कि मैं बिल्कुल नहीं कहता कि आप किसी भी आध्यात्मिक गुरु की बात का विश्वास कीजिए, ठीक है, ना ही मैं ये कहता हूँ कि आप मेरी बात का विश्वास कीजिए। यानी कि आप जो भी देखो, ऐसा होता है जैसे आपका शरीर है वो शुद्ध रहना चाहिए, तो आपको शरीर को मंदिर समझिए, तो इसमें भी शुद्ध आहार, शुद्ध जो है भोजन जाना चाहिए, तभी आप पवित्र रहेंगे। तो उसी प्रकार से जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है ना, उसमें भी पवित्र या अच्छे विचार ही जाने चाहिए। तो आप कुछ भी कथावाचक सुने, आप कुछ भी आध्यात्मिक गुरु को सुने, या कहीं पे भी कुछ भी सुने, तो जो पॉजिटिव थॉट्स हैं, पॉजिटिव, वही केवल अपने मस्तिष्क में प्रवेश दीजिए, और निगेटिव जो थॉट्स हैं ना, उनको वहीं पर डिलीट कर दीजिए। जैसे जो वायरस होता है ना मोबाइल में, वायरस वाला जो ऐप होता है जो हमारे मोबाइल को हैंग करता है, हम उसको डिलीट कर देते हैं उस ऐप को। और जो अच्छे ऐप होते हैं जो हमें अच्छी एनर्जी देते हैं, एनर्जी वायरस देते हैं, तो उन्हें हम क्या करते हैं? अपने पास रखते हैं। तो आपको क्या, पॉजिटिव विचार तो सबको माइंड में प्रवेश कराना है, नेगेटिव विचार को प्रवेश नहीं कराना। तो कहने का अर्थ ये है कि मंत्र होता क्या? मंत्र वो होता है कि आपको केवल एक ही विचार को अपने सबकॉन्शियस माइंड में प्रवेश करना होता है। और सेकंड बात यहाँ पर आती है मंत्र जाप। मंत्र जाप होता है सांसों के सुमिरन में, सांसों की माला में सुमरू में प्रिय का नाम। यानी कि सांसों की माला पे ही मंत्र का जाप होता है। सांसों की माला पे कैसे? देखिए, जब तक पहले तो हम माला जपते हैं तब तक तो एक शुरुआती अवस्था है, मतलब क्या हो, आप NCKG में हो, प्ले में हो। फिर जब आप जप करने लग जाते हो और आपके सांस में जप करने की कोशिश करते हो, तो फिर आप NCKG से आ गए प्राइमरी में, ठीक है। तो जब आप इस प्रकार से जप करने लग जाते हो, तो वो जब चलना क्या चाहिए? सांसों पर चलना चाहिए। तो वो जब सांसों पर चलेगा, आते हुए, जाते हुए, आते हुए, जाते हुए, इस प्रकार से सर्किल चलेगा, सर्किल। सांसों में सांस आ रही है, सांस जा रही है, सांस आ रही है, सांस जा रही है, मंत्र जाप वहीं पर हो। तो आपका जो सिग्नल बार बार रिपीट हो जाएगा ना मंत्र जाप का, तो ये सांसों से होते हुए ना ये अजपा की स्थिति तक आपको पहुंचा जाता है। यानी कि आप सो जाते हैं ना, तब भी आपके मस्तिष्क में वो जाप चल रहा होता है। आपने देखा होगा कि आप दिन भर साइकिल चलाओ तो आप सो जाओगे, आप सपने में भी साइकिल चला रहे होगे। आप दिन भर पढ़ाओ तो आप सपने में भी पढ़ा रहे होगे, और दिन भर पढ़ो तो आप रात में भी पढ़ रहे होगे सपने में। तो कहने का अर्थ है, आप जो मस्तिष्क को जहाँ ले जाओगे वहीं चलता चला जाएगा। इसको कोई रास्ता नहीं चाहिए। पानी है ना, जहाँ ढलान मिलेगी वहीं बह जाएगा। ऐसे ही हमारा मन है। तो आप इसमें अच्छे सिग्नल भेजें। और पता है, पॉजिटिव पे चढ़ना ना, चढ़ाई होती है, बहुत मुश्किल होता है। गिरना आसान है, जैसे पानी है, उसको थोड़ा ढलान से ऊपर ले जाओगे तो बड़ी कठिनाई होगी आपको पॉजिटिव तरफ जाने में, क्योंकि आपको चढ़ाई करनी पड़ेगी। और आपको जब नेगेटिव की तरफ आना तो बहुत आराम से लुढ़क आओगे, ठीक है।
आज अगर मुझे शराब पीनी है, बहुत आसान है, एक बोतल ली 200 रुपये की लेके पी ली। अगर मैं रिक्शा चलाता हूँ तो भी पी लूँगा 200 रुपये की बोतल, ठीक है। और मुझे पॉजिटिव दिशा में जाना है, ठीक है, यानी कि मुझे परमात्मा की दिशा में जाना है, तो मुझे चढ़ाई चढ़नी होती है, वो बहुत कठिन मार्ग होता है। तो कहने का आशा आप देख लीजिए कि आपको जीवन में सरल मार्ग चुनना है या कठिन मार्ग चुनना है। तो मंत्र जाप का जो गणित था वो यहाँ पर चल रहा था कि आप पहले माला करते हैं तो आप हो गए NCKG में, आपने जो माला को अपने सांसों पर लाना शुरू कर दिया आप हो गए प्राइमरी में। फिर जब वो आपका रात में भी अनकॉन्शियस माइंड में अजप अजप चलने लग गया तो आप हो गए सेकेंडरी स्टेज पे। फिर पता है अजप अजप ये जो स्थिति है कभी कभी आती जाती रही, शुरुआती स्टेज ही होती है प्राइमरी सेकेंडरी। इस स्टेज में क्या आता रहेगा, मंत्र जाता रहेगा, लेकिन आप फाइनली इस स्टेज में पहुँच जाएँ कि अजपा की स्थिति में, तब आप एक सिद्ध महापुरुष तक बन जाते हैं। अजपा का मतलब कि आपके माइंड में एक ही बात प्रवेश कर रही है। तो यहीं पर ये सत्य हो जाता है कि एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ, यानी वही विचार फिर सत्य के रूप में प्रकट होने लग जाता है। तो यही मंत्र है कि आपके मन में एक ही विचार प्रवेश कर जाए। और इसका जो आध्यात्मिक पहलू है वो मैं कभी भी किसी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा कि उसमें मंत्र जाप होता क्या है। यहाँ पर जो मंत्र जाप है वो लिया गया एक विचार के रूप में कि हमारे मस्तिष्क में एक बार में केवल एक ही विचार प्रवेश करना चाहिए। इसलिए बार बार कहा जाता है कि आप एक ही परमात्मा की, एक ही भगवान के रूप की पूजा कीजिए, एक ही भगवान के रूप की पूजा कीजिए, एक ही भगवान के रूप की पूजा, क्योंकि आपका मस्तिष्क एक दिशा में चलेगा। अगर आप जगह जगह गड्ढे खोदेंगे तो आपके जो ज़मीन है ना वहाँ से पानी नहीं निकलेगा। अगर मान लो मुझे पानी को प्राप्त करना है और मैं जगह जगह कुआँ खोदूँ, आधा कुआँ यहाँ, आधा कुआँ वहाँ, आधा कुआँ वहाँ, तो आपको कभी पानी प्राप्त नहीं होगा। अगर आप भगवान के एक ही रूप में बढ़ते चले जाएंगे, यानी कि आप एक ही कुएँ को खोदते चले जाएंगे, तो एक ना एक दिन आपको पानी या परमात्मा अवश्य प्राप्त होगा। इसलिए जगह जगह गड्ढे ना खोदें और आप एक मार्ग को, एक परमात्मा को चुनकर अपनी यात्रा को स्टार्ट कर सकते हैं। और आपको डिटेल में मैं समझाऊँगा जैसे भी आपके प्रश्न होंगे। थैंक यू।